नमो जीर्णाणम। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि लोक में जो भी हमारे लिए यश अपयश, लाभ हानि, रोग निरोग जो कुछ भी प्राप्त होता है उसका कारण बाहर में नहीं है। हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, जो भी अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं, सुख दुख, लाभ हानि, उस सब का कारण बाहर खोजना अज्ञानता है। तो फिर हमारी जो इतनी परिस्थितियां बनती हैं उनका कारण कौन? क्या ये अपने आप हुई हैं? कि जो भी कार्य होता है उस कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। हम इस 10 मिनट वाली श्रृंखला में आप सबके साथ आगम के आधार से हमारी जीवन में होने वाले कार्यों का कारण कौन है, विविध प्रकार के कार्य हो रहे हैं, कारण भी विविध प्रकार के होंगे, तो वो कौन है उनकी शोध खोज करेंगे। लोक में हम देखते हैं कि चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो या देश में किसी को भी देखें, सब जीवों के, चाहे मनुष्य हों चाहे पशु हों, विशेष करके हम मनुष्यों की बात करें कि चाहे शारीरिक, पारिवारिक, आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक, बौद्धिक, राजनीतिक, कोई भी परिस्थिति देखें, किसी की एक जैसी नहीं है। ना अकल एक जैसी है, ना शकल एक जैसी है। हम देखते हैं कि शारीरिक स्तर पर देखें तो दो तरह से देखेंगे, अलग अलग लोगों में और अपने ही जीवन में, एक ही व्यक्ति के जीवन में। अलग अलग देखते हैं तो एक ही परिवार में अगर 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 5 सदस्यों का परिवार है, एक ही प्रकार का भोजन करते हैं, लेकिन उसी भोजन से कोई पुष्ट होता है और कोई बीमार पड़ता है। उसी प्रकार का भोजन करने से कभी मैं स्वयं बहुत खुश होता हूँ, आनंदित होता हूँ, और कभी उसी भोजन से रोगग्रस्त हो जाता हूँ। दोनों तरह से देखिए आप, अलग अलग तरह के लोगों में और अपने ही जीवन में। हम देखें कि बौद्धिक स्तर पर अगर देखते हैं तो एक ही विद्यालय में, एक ही पुस्तक से, एक ही गुरुजन से, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी, किसी विद्यार्थी को बहुत अधिक समझ में आता है और किसी को बिल्कुल उल्टा समझ में आता है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। सबकी अकल अलग अलग है। किसी विद्यार्थी को गणित अच्छी लगती है तो किसी को संस्कृत अच्छी लगती है, किसी को विज्ञान बहुत जल्दी समझ में आ जाता है जबकि हिंदी लिखना पढ़ना ढंग से नहीं आता है, किसी को कंप्यूटर का बहुत फर्राटे से चलाना आता है, उस पर काम करना आता है, उसकी एक एक बारीकी को जानता है, और घर गृहस्थी का एक छोटा सा भी काम उसकी समझ में नहीं आता है। हमें ही कभी कोई किसी दिन गणित का विषय हो चाहे धार्मिक विषय हो, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है और कभी कुछ समझ में नहीं आता है। वही काम करते हुए कभी हमें इनाम मिलता है और कभी वही काम करते हैं तो माँ घर में डांट देती है। ऐसा क्यों होता है? आखिर एक ही प्रकार का काम करते हुए अलग अलग व्यक्ति हों तब भी छोड़ दिया जाए, लेकिन एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार, एक ही सामने वाला, एक ही प्रकार का काम, लेकिन कभी हमें यश मिल रहा है, कभी अपयश मिल रहा है। एक ही बाजार है, एक ही कपड़े की दुकानें लोगों ने खोली हैं, सर्राफे की दुकान खोली हुई है, एक ही दिशा में सब मुंह करके हैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से कि सब पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके दुकानें होना चाहिए, सबके शोरूम एक ही जैसे दिशा में हैं, एक ही कंपनी का माल ला करके बेचते हैं, लेकिन क्या सभी का एक जैसा बिकता है? एक ही व्यक्ति का भी अपनी ही दुकान हो तो क्या रोजाना वही माल रखते हुए वहीं हम बैठते हैं? ना हमने आसन बदली है, ना दिशा बदली है, ना सामान बदला है, फिर भी एक दिन बहुत अच्छा व्यापार होता है, एक दिन नहीं होता है। कभी किसी के जीवन में दिवाली होती है तो किसी का दिवाला हो जाता है। आप जिनके जीवन में दिवाला हुआ है, क्या उनकी बुद्धि खराब थी? क्या उनका माल नकली था?
क्या वो बेचना नहीं चाहते थे? क्या उन्होंने जान करके 60 का माल 8 में बेचा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या उनको अनुभव नहीं था? क्या उनका बाजार में परिचय नहीं था? अरे जिस समय हमारे पास अनुभव नहीं था, पूंजी नहीं थी, परिचय नहीं था, उस समय हम बाजार में जाते हैं, व्यापार करना प्रारंभ करते हैं और हमारी दिवाली 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 मनती चली जाती है। 5 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख कमाते चले जाते हैं और 50 लाख और करोड़ कमाने के बाद बहुत अनुभवशील, बहुत तेज दिमाग, बाजार में परिचय, लेकिन स्थिरता बन जाती है, वही के वही करोड़ रह जाते हैं और करोड़ से 75 लाख, 50 लाख पर आने लगता है। ऐसा क्यों? इस सब का कोई ना कोई कारण है, क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं होता। हम वही प्राणायाम, वही योग, वही अनुलोम विलोम कर रहे हैं, कपाल भारती कर रहे हैं देख देख करके टीवी पर, लेकिन कभी हम स्वस्थ होते चले जाते हैं और कभी उसी अनुलोम विलोम से या वही प्राणायाम से हमारा सिर दर्द होने लग जाता है, हमें चक्कर आने लग जाते हैं। जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो रहा था वही स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल हो गया। कोई विषय हम एक बार कहीं सुन लेते हैं और हम भूलते नहीं हैं, और कभी 10 बार रटते रहते हैं, लेकिन 11वीं बार तुरंत कोई पूछता है तो हम भूल जाते हैं। क्या हो जाता है? हम समझना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। हम प्रसन्न रहना चाहते हैं लेकिन प्रसन्नता नहीं आती है। हम निरोग रहना चाहते हैं लेकिन रोग आ जाता है। हम पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन व्यापार नहीं चलता है। हम समाज में नाम कमाना चाहते हैं लेकिन लोग अपमान करते हैं। हम राजनीति में बहुत आगे जाना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, लेकिन कोई वार्ड पार्षद भी बनाने के लिए तैयार नहीं है। हम सहयोग करने जाते हैं और लोग मना करते हैं, भाई साहब हाथ जोड़ते हैं, आप वहीं रहिए, आपके बस का कुछ नहीं है। अरे भाई साहब मुझे करना तो तब मालूम चलेगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं, लेकिन लोग करने नहीं देते हैं। और कभी बिना किए, अरे भाई साहब आप यहाँ बैठे रहे, आपकी उपस्थिति यहाँ पर रही तो हमारा काम इतना अच्छा हो गया, इतनी सफलता मिली, आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए बहुत कुछ थी। वो उपस्थिति में भी इतना यश और सम्मान मिलता है कि हम खुद सोचते रह जाते हैं कि अच्छा तो हर बार हम ऐसे ही उपस्थिति देंगे तो काम हो जाएगा और यश मिलेगा। ऐसा नहीं है। कभी उपस्थिति देते हैं, लोग पूछते नहीं हैं, सम्मान नहीं देते हैं। इन सब का कारण क्या है? कोई ना कोई कारण है। कारण हम भी खोजते हैं और हर व्यक्ति कोई ना कोई कारण खोजता है, लेकिन वह वास्तविक कारण कहते किसे हैं इस बात को नहीं समझ पाते। इसलिए बाहर में जो हमारे लिए दिखाई देता है हम उसके ऊपर आरोप कर देते हैं। इनके कारण मेरा व्यापार बिगड़ा, इनके कारण मेरी पढ़ाई बिगड़ी, इनके कारण मेरा जवानी बिगड़ गई, इनके कारण मेरा जीवन बिगड़ गया, इनके कारण से मेरे बेटे की शादी नहीं हो पाई, इन्होंने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया, इनके साथ में रह करके मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया, इनके साथ काम करते 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 मेरा दिवाला निकल गया, इनकी बात मैंने मान ली इसलिए ऐसा हो गया, उनकी बात मैंने मान ली इसलिए ऐसा हो गया, उनकी बात नहीं मानी। माने हर कार्य में हम किसी दूसरे पर ब्लेम करते हैं। अपने अपमान का, अपने ज्ञान का, अपने नाम का, अपने लाभ का, अपनी हानि का कारण किसी दूसरे को खोजते हैं। जिनवाणी कहती है कोई दूसरा कारण नहीं है। ये जो बाहर में जो भी तन मन धन हमें प्राप्त हुआ है, जो परिवार प्राप्त हुआ है, उसे जिनवाणी की भाषा में नो कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जो भी शरीर, कपड़े, धन, पैसा, गाड़ी, बंगला, मकान इत्यादि हमें जो हमारा कहलाता है लोक में, वह नो कर्म कहलाता है जिनवाणी की भाषा में, शास्त्र की भाषा में। उस सब गाड़ी, बंगले, मोबाइल, कपड़ों को, माता पिता को, भाई बहन को देख करके कोई हमें अच्छे लगते हैं, कोई हमें बुरे लगते हैं। कभी हमें अच्छे लगते हैं, कभी हमें बुरे लगते हैं। इसलिए हम कभी किसी से प्रेम करते हैं और किसी से दुश्मनी रखते हैं। जिससे प्रेम रखते हैं उसको अपने पास बुलाना चाहते हैं, और जिसके प्रति द्वेष भाव होता है उसे हटाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं।
जो अच्छे लगते हैं वो अपने लगते हैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे मकान, मेरा दुकान, मेरी गाड़ी, मेरा ये। जो पर पदार्थ, दूसरे पदार्थ, आत्मा से भिन्न पदार्थ जो भी हैं, वो अपने लगना, मेरे लगना, मैं लगना, वह कहलाता है मोह। अच्छे लगना वह कहलाता है राग, और बुरे लगना वो कहलाता है द्वेष। पर पदार्थ अपने लगना, अच्छे लगना, बुरे लगना, माने मोह राग द्वेष करना, ये कहलाता है भाव कर्म। और इन भाव कर्मों से ज्ञानावरण आदि 8 प्रकार के कर्म, उनके 148 प्रकार के बेटे बेटियां जिन्हें प्रकृति कहते हैं, वो हमारे पास आते हैं, और जिनका फल हमें भोगना होता है वे कहलाते हैं द्रव्य कर्म। किन प्रकार के परिणामों से किस प्रकार के द्रव्य कर्मों की श्रृंखला चलती है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे।